नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा और ये प्लांट फिजियोलॉजी का 8th पार्ट रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे डीपीडी। डीपीडी को इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, हिंदी में कहा जाता है विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी वर्ड किसने दिया? BS मेयर ने दिया। डीपीडी को सक्सेशन प्रेशर यानी चोषण दाब भी कहते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात बताई भैया रनर ने। यहाँ पर देखिए, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे उच्च होता है। उच्च होने का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूट अब्सेंट होगा। सॉल्यूट अब्सेंट है, इस वजह से प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे ही अपन इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर के कम होने की इस घटना को क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है? सॉल्यूट अब्सेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर डीपीडी क्या होगा? 0 होगा। जैसे ही प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका डीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और डीपीडी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। डीपीडी के बारे में यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए। किसी सेल में वाटर की डिमांड या फिर जल अवशोषण की शक्ति क्या कहलाती है? डीपीडी कहलाती है। डीपीडी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन का क्या करती है? निर्धारण करती है। बिल्कुल। विलियन और प्योर सॉल्वेंट के डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर उस विलियन का क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है। विलियन और प्योर सॉल्वेंट जैसे कि H2 के डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर उस विलियन का क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, डीपीडी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती, डीपीडी ज़्यादा तो सॉल्यूट ऑफ यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा, और डीपीडी कम तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, टीपी यानी टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर का मान 0 से ऑस्मेटिक प्रेशर के मध्य होता है। साधारणतः सेल में ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होता है। यानी नॉर्मल सेल में ऑस्मेटिक प्रेशर तो ज़्यादा होगा और टर्गर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जब तक सेल में वाटर की एंट्री नहीं हुई है। भाई, वाटर की एंट्री होते ही तो नॉर्मल सेल थोड़ी ना रहेगी, वो तो फिर टर्जिड सेल बन जाएगी, है ना। जब सेल में वाटर की एंट्री हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये बात कल भी बताई थी आपको। यहाँ पर देखिए, डीपीडी पराशरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, स्पीत दाब, टर्गर प्रेशर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है। यानी ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डीपीडी कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, डीपीडी बराबर क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है। ठीक है। और टीपी बराबर क्या होता है? WP होता है। कल ही बताया था, प्रोटोप्लाज्म जब सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालता है तो वो प्रेशर कौन सा होता है? टर्गर प्रेशर होता है। उसके अपोजिट साइड में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती है, उसको क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं। तो एक सेल में जितना टर्गर प्रेशर लगता है उतना ही अपोजिट साइड में वॉल प्रेशर भी लगता है। ठीक है। तो टीपी बराबर WP होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। डीपीडी को सक्सेशन प्रेशर भी कहा जाता है। OP माइनस WP भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीपी बराबर क्या होता है? WP होता है, तो यहाँ पर WP लिख सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर यही फॉर्मूला आपके काम आएगा जब आप डीपीडी वगैरह निकालोगे ना, तब इम्पॉर्टेंट ये वाला है। एक फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी निकालोगे तो किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको डीपीडी का बता दिया है। डीपीडी बराबर OP माइनस क्या होता है? TP होता है। ठीक है। और एक टर्जिड सेल में OP बराबर क्या होता है? TP होता है। अभी अभी बताया आपको। ठीक है। जैसे ही वाटर सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो थोड़ी सी गणित यहाँ पर आपको लगानी होगी। OP बराबर क्या होता है? TP होता है।
टीपी को बराबर से इधर लेकर के आएंगे तो ओपी माइनस टीपी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस टीपी बराबर क्या है, 0। इसका मतलब फुल्ली टर्जी सेल का डीपीडी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सीधा भी याद रख सकते हो कि फुल्ली टर्जी सेल का डीपीडी क्या होगा, 0 होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। फ्लैसिड सेल का डीपीडी किस तरीके से निकालेंगे, देखिए डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, फ्लैसिड सेल का टीपी क्या होता है, 0 होता है। तो टीपी के यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है भाई, टीपी का मान क्या है, 0 है। तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर हो जाएगा। तो फ्लैसिड सेल में डीपीडी का मान किसके बराबर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ये या तो सीधा याद रख लो या फिर इस तरीके से निकाल करके याद रख लेना, पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, प्लाज्मोलेज्ड जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान क्या होगा। देखिए डीपीडी का फॉर्मूला ओपी माइनस टीपी होता है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का मान क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर टीपी का मान रख देंगे, ओपी माइनस और टीपी का मान क्या है, नेगेटिव है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या लगा देंगे, टीपी लगा देंगे। तो डीपीडी का मान बराबर होता है ऑस्मेटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर के, किसमें, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में। और जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे देखिए, पार्शियली टर्जिड सेल आंशिक स्फीत कोशिका में टीपी का मान क्या होता है, टीपी का मान 0 से अधिक पर ऑस्मेटिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीपीडी का मान कम हो जाएगा, किससे, ऑस्मेटिक प्रेशर से। ये है आंशिक स्फीत कोशिका में बता रही हूँ। आगे देखिए, डीपीडी का डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, यहाँ पर आप प्लाज्मोलेज्ड सेल का डीपीडी सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फ्लैसिड सेल का होता है, और उससे कम पार्शियली टर्जिड सेल का होता है, और सबसे कम किसका होता है, फुल्ली टर्जिड सेल का होता है। ठीक है, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका का डीपीडी का मान सबसे ज़्यादा, उससे कम सलद कोशिका का, उससे कम आंशिक स्फीत कोशिका का, और सबसे कम पूर्ण स्फीत कोशिका का होता है। यहाँ पर देखिए टीपी का मान नेगेटिव होता है, किसमें, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में। सलद कोशिका में टीपी का मान 0 होता है। आंशिक स्फीत कोशिका में टीपी का मान 0 से अधिक, लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। फुल्ली टर्जिड सेल में टीपी का मान किसके बराबर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान किस ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और फ्लैसिड सेल में डीपीडी का मान ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है। आंशिक स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान ऑस्मेटिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, याद करनी है आपको ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, जल की गति किस दिशा में होगी। यहाँ पर अपन को दे रखा है सेल ए और सेल बी। यहाँ पर ओपी 30 एटीएम दे रखा है और टीपी क्या दे रखा है, 15 एटीएम दे रखा है। यहाँ पर ओपी दे रखा है 20 एटीएम और टीपी यहाँ पर दे रखा है 10 एटीएम। यानी ओपी और टीपी दे रखा है, इसका मतलब अपन को निकालना क्या है, डीपीडी निकालना है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। तो ओपी में से माइनस कर देते हैं टीपी, 30 में से 15 गए तो 15 एटीएम बच गए। ठीक है, 20 में से 10 गए तो 10 एटीएम बच गए। ध्यान रखना, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लो डीपी से हाई डीपी की तरफ होता है। यानी यहाँ पर डीपी कम है, 10 एटीएम है, तो वाटर का मूवमेंट इस तरफ होगा, यानी 10 से 15 की तरफ जाएगा, है ना, यानी 20 से ए की तरफ जाएगा। तो समझ में आ गया, वाटर का मूवमेंट लो डीपी से हाई डीपी की तरफ होगा। तो ये लो है और ये हाई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 20 से ए की तरफ। इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वाटर मूवमेंट, ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर का मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट होगा हाई डीपीडी की तरफ। लो ऑस्मेटिक प्रेशर से H2O का मूवमेंट होगा हाई ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ। ठीक है, वाटर का मूवमेंट होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से
हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाई डीपी से वाटर का मूवमेंट होगा लो डीपी की तरफ। तो ये वाली जो चीज़ है आपको याद ही करनी है, ठीक है। आगे देखिए, जब नॉर्मल या पार्शियली टर्जिड सेल को किस में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, अल्प पराशरणी विलयन में रखा जाता है। तब क्या होता है भाई, अल्प पराशरणी विलयन में रखा जाता है, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट क्या है, कम है, यानी वाटर सेल के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। जिसके कारण टीपी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट ओपी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब ओपी का मान टीपी के बराबर हो जाता है, तब सेल क्या हो जाती है, फुल्ली टर्जिड हो जाती है, ठीक है। तो ये था, और आज मैंने आपको डीपीडी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।